हेलो फ्रेंड्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टॉपिक लेसन नंबर 12 एच सी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 पे बेस्ड है। और आज के लेसन में सिंगल थिन लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद पावर ऑफ ए लेंस, और लास्ट में थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट। तो ये 3 पॉइंट हैं, 3 टॉपिक हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लेटरल मैग्नीफिकेशन। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक ओ क्यू है जिसका इमेज ओ डैश क्यू डैश कन्वर्जिंग लेंस के द्वारा बन रहा है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही सबसे यूनिवर्सल फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैग्नीफिकेशन लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन को डिफाइन करते हैं हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज एच आई, तो एच आई देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ओ डैश क्यू डैश, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे माइनस ओ डैश क्यू डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया प्लस ओ क्यू, ठीक। अब ओ डैश क्यू डैश और ओ क्यू, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल है ओ पी क्यू और ओ डैश पी क्यू डैश, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है क्योंकि ये एंगल दोनों में बराबर है और ये एंगल राइट एंगल है। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी से आप क्या लिख सकते हो कि इसके सामने का, मतलब अगर यहाँ से लिखना शुरू करें तो इसके सामने का लेंगे साइड ओ डैश क्यू डैश बाई फिर ओ क्यू इज इक्वल टू, फिर इस वाले एंगल इक्वल है तो इसके सामने का साइड पी क्यू डैश क्यू पी ओ डैश बाई फिर ये हो जाएगा पी ओ। इस तरह से आप लिखेंगे तो यहाँ पे फिर आप लिख सकते हैं माइनस और ओ डैश क्यू डैश बाई ओ क्यू, पी ओ डैश बाई पी ओ लिखेंगे। पी ओ डैश, पी ओ डैश क्या होगा, पी ओ डैश भी होगा और वो भी प्लस भी, और पी ओ क्या होगा, माइनस यू। तो आपको आ जाएगा मैग्नीफिकेशन एम इक्वल टू भी अपॉन यू। यही जब आप मिरर में लेंगे तो फॉर ये थिन लेंस के लिए ध्यान रखिएगा, और अगर हम लें फॉर मिरर के लिए, फॉर मिरर, तो मिरर में क्या होता था, एम इक्वल टू माइनस भी अपॉन यू, ठीक है। और सिंगल स्फेरिकल सरफेस के लिए क्या होता था, फॉर सिंगल स्फेरिकल सरफेस के लिए एम इक्वल टू 2/μ1 भी अपॉन यू, इस तरह, या μ1/μ2 भी अपॉन यू। तो सब में अलग अलग होता है, लेकिन सबसे यूनिवर्सल क्या है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आप याद रखेंगे तो कहीं भी इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है, और उसमें देखेंगे थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट। तो देखिए पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए थिन लेंस बोलते हैं। तो पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P इक्वल टू 1/f, मतलब फोकल लेंथ का इन्वर्स से। और जो P का यूनिट होता है, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे आते हैं, ये होता है डायोप्टर, कैपिटल D से लिखते हैं, DIOPTER। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पावर का यूनिट डायोप्टर तब होगा जब फोकल लेंथ किस में आएगा, मीटर में। कहने को मतलब डायोप्टर इक्वल टू मीटर इनवर्स होगा, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ कि एफ इक्वल टू दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, तो पावर कितना हो जाएगा, 1/25 सेंटीमीटर। तो इसको आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर में लिखेंगे, 25 नीचे में। अब ये हुआ मीटर इनवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ प्लस में है तो ये भी प्लस में आया, +4D।
इसका मतलब कॉन्वर्जिंग मिरर था, क्योंकि उसी का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से पावर को ध्यान में रखना है और एफ को हमेशा मीटर में लेकर चलना है। अब आते हैं कि जब ये दो थिन लेंस है, P1 और P2, इसका पावर है, L1 L2 लेंस है और दोनों कॉन्टेक्ट में है। तो हमने ऑब्जेक्ट लिया O पे, पहले लेंस ने उसका इमेज बना दिया O डैश पे, तो ये हुआ V1, ये हुआ U। अब जो O डैश है तो लेंस 2 इसका इमेज बना रहा है कहाँ पे, I पे, ये हो गया V। अब इसमें ध्यान रखेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर P1 और P2 पे होगा, लेकिन हम P1 से डिस्टेंस भी लें या P2 से, ये दोनों काफ़ी क्लोज है, तो सिंपली हम डिस्टेंस बोलेंगे V, सिंपली डिस्टेंस बोलेंगे U, सिंपली बोलेंगे V1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थिन लेंस इन कॉन्टेक्ट में आ गया, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर L1 के लिए, L1 लेंस के लिए क्या लिखेंगे, 1/V1 माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। F1 लिख दीजिए लेंस 1 के लिए। ठीक है, और फॉर L2 के लिए फाइनल इमेज क्या हो जाएगा, V, तो 1/V माइनस U, यहाँ पे V1 का काम करेगा, इक्वल टू 1/F2। ठीक, हम इसमें F1 F2 का कोई कैरेक्टराइज नहीं कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, जो आएगा फाइनली किसी भी तरह का लेंस हो सकता है, ये इन जनरल है। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए, तो ऐड कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, 1/V1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक, अब सोचिए कि हम इन दोनों लेंस को रिप्लेस करके एक सिंगल लेंस लगा दें, कुछ इस तरह से, इन दोनों को हटाए एक सिंगल लेंस लगा दिया, और हमने U यहाँ पे लिया ऑब्जेक्ट सेम जहाँ पे था। ठीक है, ये किसी भी तरह का हो सकता है, तो इससे जाएगा, अगर कन्वर्जिंग रहेगा तो कन्वर्ज फिर कहाँ पे होगा, V पे ही होगा। तो इसका मतलब ये जो लेंस है ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ F वाला है, और ये सिंगल लेंस L है, L1 L2 हमने हटा दिया। तो यहाँ भी आप फार्मूला क्या लिख सकते हैं, लेंथ फार्मूला 1/V माइनस 1 इक्वल टू 1/F। तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, 1/F है, जो 1/F1 और 1/F2 है। कहने का मतलब कि ये है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ये है 1/F। और जब 1/F कैपिटल इक्विवेलेंट है तो ये P इक्विवेलेंट होगा, और 1/F1 को क्या लिख सकते हैं, P1, और 1/F2 को क्या लिख सकते हैं, P2। तो यहाँ से आपको मिल गया इक्विवेलेंट पावर, कैपिटल P इक्वल टू P1 प्लस P2। इस तरह से और भी लेंस होगा तो उसको सम कर सकते हैं। तो ये हुआ थिन लेंस इन कॉन्टेक्ट में होने पे उनका पावर का और फोकल लेंथ का किस तरह से स्टडी हम करेंगे। तो हमने ये 3 टॉपिक के बारे में यहाँ पे आज बात किया, और आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे कि 2 लेंस हो और दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन हो, इस तरह से सेपरेशन D। तो इस केस में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और इस तरह का कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो भेज सकते हैं ताकि हमारा चैनल और सपोर्ट कर सके आप। थैंक यू।